गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय मित्रों, आज हम लोग र आंकड़े का प्रयोग करना सीखेंगे कि किस प्रकार से र आंकड़े का प्रयोग हम लोग व्यंजन में करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज बताना आवश्यक मुझे लग रहा है कि जब आप बुक पढ़ रहे होंगे उसमें एक और नियम आपको न आंकड़े वाले में मिल रहा होगा कि क्रिया रहता है तो ऐसे करते हैं, नहीं रहता है तो ऐसे करते हैं। उसको हमने जानबूझकर स्किप कर दिया है क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता है। जब आप डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट 100 शब्द प्रति मिनट की दर से लिखते हैं तो उस समय आपके पास इतना समय नहीं रहता है, वक्त नहीं रहता है कि आप समझ पाए किसी शब्द को कि कौन क्रिया है कौन क्रिया नहीं है। यदि आप इसका प्रयास भी करेंगे तो आपका डिक्टेशन छूट जाएगा, आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको स्किप कर दिए क्योंकि उसको पढ़ने से भी कोई मतलब बनता नहीं है। और आपका व्यू रहना चाहिए कि एग्जाम करेक्ट हो जाए, रिसर्चर नहीं बनना है। जब नौकरी लग जाए उसके बाद आप रिसर्च कर सकते हैं, स्टेनो में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि र आंकड़ा कैसे उपयोग करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लेंगे र आंकड़े का प्रयोग। ठीक है, र आंकड़े का प्रयोग। ठीक, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने त और न आंकड़े का प्रयोग पढ़ा था, उसमें देखा था कि त आंकड़ा घड़ी के उल्टा दिशा में ऐसे उपयोग करते हैं, इसका डायरेक्शन ऐसे रहता है। न जो आंकड़ा है उसको हम लोग घड़ी के दिशा में ऐसे उपयोग करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें खासियत है कि ये आपका अंत में लगता था, मतलब कि किसी व्यंजन के लास्ट में। लेकिन जब हम र आंकड़े का प्रयोग करेंगे वह किसी व्यंजन के शुरू में लगेगा। ठीक है, और घड़ी के दिशा में ही। घड़ी कैसे नाचती है? ऐसे। तो घड़ी के दिशा में ही, लेकिन इसकी खासियत है कि व्यंजन के शुरू में लगेगा। ठीक है, और हम लोग ने सीखा था कि त जो आंकड़ा है, न जो आंकड़ा है, इसका उपयोग यदि कोई व्यंजन त से स्टार्ट हो तो उसमें नहीं करते हैं, न से स्टार्ट हो तो न आंकड़े का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी प्रकार से यदि कोई व्यंजन र से स्टार्ट हो तो उसमें र आंकड़े का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यदि शुरुआत त से हो तो त आंकड़ा नहीं लगेगा, न से हो तो न आंकड़ा उस व्यंजन में नहीं लगता था, र से हो तो र आंकड़ा उस व्यंजन में नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद करनी है। यहां आपका नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि आपको बात करें कि हमको लिखना है राम, तो यहां हम र आंकड़ा का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे पूरा र और म, और र में आ की मात्रा, तो बन गया राम। लेकिन यही यदि र आपका बीच में आए या लास्ट में आए तो हम लोग र आंकड़े का प्रयोग करेंगे। जैसे कि लिखना है हमको कर्म, गरम। तो आप यहां देख रहे होंगे कि ये जो र है व्यंजन, ये कहां आ रहा है? आपका बीच लास्ट में आ रहा है और यहां पर बीच में आ रहा है, तो यहां पे हम र आंकड़े का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज आपको समझनी है कि यदि र से स्टार्टिंग हो, जैसे कि त और न से स्टार्ट हो तो त शुरू में नहीं लगाते थे, त आंकड़ा नहीं यूज करते थे। उसी प्रकार से र से स्टार्टिंग हो तो र आंकड़ा उपयोग नहीं करेंगे। लास्ट में हो या फिर बीच में हो तो हम लोग र आंकड़े का उपयोग करेंगे। उसके बाद हमने सीखा था आंकड़े को सीखते समय कि व्यंजन को 4 पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग इसको भी 4 पार्ट में बांट के सीखते हैं। आपको पता होगा कि एक इस टाइप के व्यंजन होते हैं जो 180 पर होते हैं। ठीक है, जैसे क, ख, ग और घ, इसको हम लोग कवर लिख सकते हैं। ठीक है, एक व्यंजन होते हैं
जिनका डायरेक्शन ऊपर के साइड में होता है। जैसे कि य, व, र, ह, ठीक है। एक व्यंजन होते हैं जिनका डायरेक्शन नीचे के साइड में होता है, जैसे कि च, ट, प, ठीक है। एक प्रकार के और आपको व्यंजन होते हैं जो वक्र आकार के होते हैं, ठीक है, जो वक्र आकार के होते हैं, जैसे कि आपका त, म, न, स और र, ठीक है। अब इसमें हम लोग र आंकड़े का प्रयोग कैसे करेंगे इसको सीखना है, ठीक है। एक आपको र आंकड़े में खास बात क्या है कि इसका उपयोग पहले करते हैं और पढ़ते बाद में है। लिखते पहले, पढ़ते बाद में, ठीक है। लिखेंगे इसको पहले लेकिन पढ़ेंगे बाद में। आइए सीखते हैं क्या। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है कर, गरम, कर्म, क्रय, ठीक है। एक और लिख लेते हैं हम लोग यहां पर क्रिस, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो पहले र आंकड़ा लिख लिए और उसके बाद क लिख दिए। इसको पढ़ेंगे बाद में। इसको कैसे पढ़ेंगे, क उसके बाद र, लिखते पहले और पढ़ते बाद में है, ठीक है। तो र आंकड़ा तो शुरू में लगा दिए, और लगाना कैसे है, तो घड़ी के दिशा में, ऐसे। घड़ी कैसे नचती है, तो ऐसे, तो ऐसे, ऐसे आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। ये तो आपको उल्टा डायरेक्शन में हो गया, घड़ी के उल्टा दिशा में, वैसे बिल्कुल नहीं लिखना है, घड़ी के डायरेक्शन में लिखना है, ठीक है। और लिखेंगे पहले, पढ़ेंगे बाद में। इसको क्या पढ़ेंगे, क र, कर, गरम, ग र म, गरम, कर्म हमको लिखना है। तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे, क र म, ठीक है। तो क के बाद र आ रहा है, क र म, करम, क्रय, क र और य, क र य, क्रय, ठीक है। उच्चारण करेंगे क्रिस, तो क के बाद र, उसके बाद स, ठीक है। तो क में र लगाए और तब हम लोग स लिख दिए, तो बन गया क र स, करस, लेकिन पढ़ेंगे क्रिस, ठीक है। आइए अब हम लोग ऊपर वाले को देखते हैं, ठीक है, कि जिसका डायरेक्शन ऊपर में हो उसमें र आंकड़ा कैसे उपयोग करेंगे। र, य, व, ह, ठीक है। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि र हम लोग ऐसे लिखते हैं। यदि इसमें र आंकड़ा लगा दें तो यह क्या बन जा रहा है, य बन जा रहा है। तो ये तो गलत है। तो कैसे पता चलेगा कि इसमें र में र लगा है या फिर य लिखा गया है। तो इसमें लगाना संभव नहीं है, इसमें हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। य में देखिए यह पहले से ही राउंड है, तो इसमें अब कहां लगाएंगे हम लोग र आंकड़ा, ठीक है। इसमें तो जगह ही नहीं बचा है, तो हम लोग यहां पर भी उपयोग नहीं करेंगे। अब आई बात व की, तो व का तो डायरेक्शन ऐसे है, इसमें हम कैसे यहां पे लगा पाएंगे, ऐसे ऐसे, तो इसमें भी संभव नहीं है। हा तो पहले से ही घुमा हुआ है, अब इसमें आप कहां से र आंकड़ा यूज कर पाइएगा, ठीक है। तो मतलब कि जो व्यंजन ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें
हा आंकड़ा का सॉरी र आंकड़ा का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसमें जगह ही नहीं बचा है तो कैसे हम लोग उपयोग करेंगे, तो इसमें उपयोग नहीं होगा। ठीक है, अब नीचे वाले में क्या रहता है आपका, च ट प। च हम लोग ऐसे लिखते हैं, ट ऐसे लिखते हैं और प ऐसे लिखते हैं। अब इसमें कैसे हम लोग र आंकड़े का प्रयोग करेंगे इसको सीखते हैं। जैसे लिखना है चर, चर्म, चरस, चक्र, ट्रक, टर, डर, पर। ठीक है, प्रिय। तो यहां हम लोग को लिखना है चर। तो चर कैसे लिखेंगे, तो च में रा लगाएंगे घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो शुरू में लगा दिए। तो इसको क्या पढ़ेंगे, पहले लिखते हैं बाद में पढ़ते हैं, च और र, चर। ठीक है, वैसे ही छर लिखना हो तो छ और र, छर, ज और र, जर। ठीक है, अब चरम लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, च में र, च र म, चरम। च के बाद र आ रहा है तो च में क्या करें, र लगा दिए और म लिख दिए तो बन गया चरम। चरस लिखना है तो च में र लगाए और स लिख दिए, स का आंकड़ा यूज कर लिए तो बन गया आपका चरस। चक्र, तो च क र। ठीक है, क के बाद र आ रहा है, इसका उच्चारण करेंगे तो च क र, क के बाद आ रहा है मतलब कि क में लगेगा। ठीक है, तो च लिखे और क में र लगा दिए, क में र लग गया, च क र, चक्र। ठीक है, अब हमको टर लिखना है। ट में कैसे यूज करेंगे, तब इसी डायरेक्शन में। ठीक है, ट और र लगा दिए, शुरू में लिखते पहले हैं पढ़ते बाद में, तो ये हो गया ट और र, टर। घड़ी की दिशा में ऐसे नहीं लिखेंगे, घड़ी की दिशा में नहीं है, उल्टा दिशा में है तो इसका उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हमको डर लिखना है तो ड में र लगा दिए तो डर। ढर लिखना है तो ढर और ढर, ठर लिखना है तो ठर और ठर। ठीक है, ट्रक लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ट र क, माने ट के बाद र आ रहा है तो ट में लगेगा र का आंकड़ा, ट र और क, बन गया आपका ट्रक। पर लिखना है तो प में र, प और र, पर। ठीक है, प्रिय लिखना है तो प में र और य। ठीक है, अब प में क्या था, ई की मात्रा है ना, है ना यहाँ पे ई की मात्रा, प्रिय। तो ई की मात्रा आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग को लगा दिए तो पर, ई की मात्रा लगाए तो प्रिय हो गया, य, प्रिय। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग जो नीचे वाले डायरेक्शन है उसमें उपयोग करेंगे। अब वही वक्राकार। वक्राकार में आपका आता है जैसे त, म, न, स। ठीक है, हमको लिखना है तर। ठीक है, उसके बाद में तरस, तर्क, मर, मरण, नर, नरक, सर। ठीक है, इसको कैसे हम लोग उपयोग करेंगे, त में रा लगाना है। ठीक है, तो आपको पता है वक्राकार वाला जो व्यंजन होते हैं उसमें जिधर घूमे उधरे घुमा देना है। ठीक है, तो त में क्या करेंगे, र लगाने के लिए तो जिधर घूम रहा है शुरू में उधरे घुमा के उसके बाद त लिख देंगे। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, त और र, तर, क्योंकि हम लोग लिखते पहले हैं और पढ़ते
बाद में है। इसको कैसे पढ़ेंगे? त और र, तर, तरस लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? त में र लिखे और इसमें स आंकड़े का प्रयोग कर दिए। ठीक है, तो त, र और स, तरस। तर्क लिखना है तो त में र आंकड़ा लगाए और क लिख दिए, तो त र क, तर्क। मर लिखना है तो म में र लगाए और म में र लगा दिए, तो बन गया आपका म और र, मर, मरन। म लिखे और र और इसी में न लिख दिए, म र न, मरन। ठीक है, नर लिखना है, न में र लगा दिए। ठीक है, न और र, नर, नर्क लिखना है तो न में र लगाए और क लिख दिए, तो बन गया आपका न र क, नर्क। सर लिखना है। ठीक है, तो स हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे? ऐसे। तो इसी को क्या करेंगे, शुरू में हल्का घुमा देंगे, स और र, स और र, सर। ठीक है, अब हम लोग ने सभी प्रकार के व्यंजन में र आंकड़े का प्रयोग करना सीख लिया। क्या सीखा? एक बार सीखते हैं कि जब र से स्टार्ट हो तो उपयोग र आंकड़े का नहीं करेंगे, अंत में आए चाहे बीच में आए तो उपयोग करेंगे। क वर्ग में शुरू में लगाएंगे और पढ़ेंगे, लिखते पहले हैं और पढ़ते बाद में है। ठीक है, और ऊपर वाले व्यंजन में कोई उपयोग नहीं करेंगे र आंकड़े का। नीचे वाले में घड़ी के दिशा में करना है हमको, और उसी प्रकार से लिखते पहले है, पढ़ते बाद में है। और वक्राकार वाले में जिधर घूमे उधर घुमाना रहता है, तो कहाँ घूम रहा है? तो इधर से घूमेगा, तो शुरू में उपयोग कर देंगे और पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, ये चीज आप सीख लिए, आप इसको नोट डाउन कर ले। कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। आइए सीखते हैं कि हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखना है आपको प्रेस, तो कैसे? प र स। ठीक है, तो सबसे पहले प में र लगा दिए, प र, और फिर इसमें स लगा दिए। ठीक है, स आंकड़े का प्रयोग हमने किया है। अब प में क्या है? ए की मात्रा है, तो ए आपको पता है कि सेकंड स्थान पर लगता है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? प्रे। प में र लग गया तो प्रे, ए की मात्रा यहाँ, तो प्रे आ स, प्रेस। प्रेम लिखना है तो प र म होगा, प र और म। ठीक है, अब प में क्या है? ए की मात्रा लगी है, तो ए सेकेंड स्थान पर बिंदा हो गया। प्रे, प में र लग गया, ए की मात्रा, तो प्रे और म, प्रेम। प्रलाप। ठीक है, तो प में र और फिर ल और फिर प, तो बन गया आपका प्रलाप। श्री लिखना है तो क्या करेंगे? स में र आंकड़े का प्रयोग करेंगे, श्री के लिए स र। ठीक है, तो स र, तो बन गया आपका श्री। इसी से हम लोग श्री पढ़ेंगे, स और र, तो बन गया आपका श्री। ब्रेक लिखना है तो ब में र लिखे, सॉरी, ब में र और ट, ब में र लगाए तो क्या बन गया? ब्री और ट, ब्रीट। कृत, तो क में र लगाए और त, तो बन गया आपका कृत। मरम, तो म में र लगाए और न लिख दिए, मरना, तो म र और न में आ की मात्रा, तो बन गया आपका मरना। फरमान, तो फ में र म और इसी में न लगाए, तो ये क्या? फ र म न, फरमान। लेकिन फ र म में क्या है? आ की मात्रा, तो लगा दिए, तो बन गया आपका फरमान। धर्म लिखना है, कैसे लिखेंगे हम लोग? ध में र, अम्मा। ठीक है, ध हो गया, र हो गया, म हो गया आपका धर्म। पपरा। ठीक है, तो प रा, तो प लिखे इसी में प र, र, पपर। लेकिन प में र में क्या है? आ की मात्रा, तो आप चाहे तो यहाँ आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग में लगा दें। ठीक है, तो बन जाएगा प रा, पपरा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग यूज करेंगे र आंकड़े का।
इस पर आधारित आगे का अभ्यास आप लोग 30 और 31 मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए आप लोग से, जब आपको र आंकड़े समझ में आ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।